CI का पार्ट 5 चलेगा। पार्ट 5 चलेगा और इसमें हम ईयर निकालने के लिए सिखाएंगे, टाइम निकालने के लिए सिखाएंगे। ये पूरा जो रहेगा वो टाइम से रिलेटेड रहेगा। 4 जो मेरा है वो दर से रिलेटेड है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये बेसिक है पूरा, हमने उसमें बेसिक चीजें बताया है। ठीक है, आज जो बताएंगे वो टाइम को कैसे निकाला जाता है, टाइम को कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन देते हैं आपको हमने अभी तक 6 क्वेश्चन बताया है टाइप 4 में। आज जो टाइप 5 करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन था ना, 7वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दर से रिलेटेड है। उसके बाद जो है हम सीधा टाइम पर चलेंगे। एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था मेरा 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में मिलने वाली मिश्रधन और CI मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 और 10,272 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां मिश्रधन दे दिया है। यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में मिलने वाली मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 और 10,272 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा है? तो कोई मूलधन होगा, उस मूलधन से 2 साल में इतना बढ़ा होगा और 3 साल में इतना बढ़ा होगा। मान के चलिए मेरा मूलधन P है, मेरा मूलधन P है और 2 वर्ष में, कितना वर्ष में 9600 हो जाता है, और वही मूलधन 3 वर्ष में 10,272 रुपया हो जाता है 3 वर्ष में। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है बोलिए? ये वार्षिक बढ़ रहा है और कितना वर्ष में बढ़ा है ये वाला? 1 वर्ष में बढ़ा है बच्चों। कितना वर्ष में बढ़ा है? 1 वर्ष में बढ़ा है। 1 वर्ष में ही ना बढ़ा है। 9600 से 10,272 रुपया, 9600 से 10,272 रुपया। तो देखिए कितना बढ़ा, ये स्लैब बढ़ रहा है। स्लैब का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ होगा। हम यहां देखेंगे कि 10,272 बटा 9600 करेंगे। ठीक है, 9600 करेंगे। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है? ठीक है, और ये 1 साल का अंतर है वाला। अब देखेंगे काट के कितना से बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से 2 से कटेगा या 8 से भी कटेगा। ठीक है, 4 से भी कटेगा। कितना ये वाला जो है, अगर इसको काटते हैं तो कितना बार से कटता है? ये 1 बार में कटना चाहिए है? कितना होगा ये वाला? 48 दूना 96 होता है ना। 48 दूना 96, 4800। और अगर 6 से काटते हैं, क्या ऊपर वाला 6 से कटता है? 6 एकम 6, उसके बाद दिया 4 इसको, 7 छक 42, फिर 1 और ये 2। कोई दिक्कत? यहां जो है 16 छक 96 होता है ना, 1600 होगा ये वाला। फिर कटेगा 4 से, 4 चौका 400 और ये वाला
4 चौका और ये 4 तिया। कोई दिक्कत है? अब नहीं कटेगा। अब क्या कटेगा? यानी 400 से 403 हुआ है। तू कहेगा सर ये ना तो यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ क्यूब है, कुछ नहीं रहेगा, काहे कि 1 साल का है। कितना साल का? 1 साल का है। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो देखो कितना का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है ना, 3 ही का अंतर है ना। देखिए 3 का अंतर है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हुआ होगा और कहीं तो कटेगा नहीं, बट्टे 400 का है कि इसी से ना बढ़ाइए इनटू का 100। अब हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर पूछा है ना, ब्याज की दर। ये वाला कटेगा, 3/4 होगा। रुक जा यहां से 4, ठीक है। ये वाला ठीक कटा है ना? ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओह हाँ 7 होगा। 1 मिनट, यहां जो है फिर 4 से काटे थे ना, 4 ये दिया 1 इसको, 4 दूना 8, फिर ये दिया 3 इसको, 8 चौका बट्टा 400, फिर कटेगा, फिर 4 से कटेगा। ये 4 एकम 4 और ये वाला है ना होगा, है ना होगा, फिर 4 से कटेगा। अब तो नहीं कटेगा ना, यानी कि स्लैब इसका इस तरह से चला है, 100 से 107 चला है। कितना चला बच्चों? 100 से 107। अब ये वाला जो है ये भी मूलधन है, सॉरी ये वाला भी जो है 2 साल का है और ये 3 साल का है। तो 1 साल में कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। किससे बढ़ा है बच्चों? इनटू का, ये कटेगा यानी 7% होगा और ये मेरा आंसर होगा। जब तक कि ना कटने लगे। जब 1 साल का है तो, अगर 2 साल का है तो आपको स्क्वायर बचाना है, 3 साल का है तो आपको पावर 3 बचाना है, 4 साल का है तो पावर 4 बचाना है, 5 साल का है तो पावर 5 बचाना है। जब 1 साल का है तो कोई पावर नहीं बचाना आपको। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, लिखिएगा, लिखिए। सॉल्यूशन केवल लिखिए। हो गया? क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा। अगला थोड़ा डेली टेस्ट के बारे में बता देते हैं। डेली टेस्ट क्या है? अगर आपको एग्जाम निकालना है ना बच्चों, एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले आपको प्रत्येक दिन एक सेट लगाना पड़ेगा। कोई भी टेस्ट रहे, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो सबसे पहले टेस्ट लगाना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए, उसमें डेली जो है आपको करना पड़ेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता, डेली। समझे? तो डेली आपको जो लगाना है तो कौन सा टेस्ट लगाना है? जिस चीज का आप तैयारी करते हैं, ठीक है, जिस चीज का तैयारी करते हैं। एग्जाम से अगर सब चीज हो गया है, आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो ऑनलाइन मारिए, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन मारिए, ताकि उसमें सीख भी सकते हैं कोई चीज को। ऑनलाइन में सीखी नहीं जाती है, स्पीड बनाया जाता है उसमें।
टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। ऑफलाइन में जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी जाती है उसमें। तो डेली टेस्ट यहाँ जो है शाम 5 बजे, शाम 5 से 6 आपका PM, इसमें डेली टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS होगा। ठीक है, प्रत्येक दिन होगा वो। उसके बाद 6 से 7 जो है आपका फुल्ली डिस्कशन होगा। फुल डिस्कशन, कोई एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं, सब डिस्कशन होगा उसमें। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है, आज लास्ट डेट है और आज डेमो भी है उसका। ठीक है, एक टेस्ट सबको डेमो मिलेगा। उसके बाद अगला दिन से उसका फी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 5400 रुपया 54,000 हो जाती है। जब भी बोलेगा तो समझ जाइए क्या है वो, मिश्रधन है वो। और 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कौन सा ब्याज की दर मांग रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे मांग रहा हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपसे मांग रहा है। तो देखिए इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सेम था, लेकिन उसमें क्या था, अंतर 1 साल का था और यहाँ अंतर 3 साल का है बच्चों। देखिए यहाँ 4 वर्षों में 54,000 रुपया और 7 वर्षों में, कितना वर्षों में, 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाता है। दिख रहा है? ठीक है, 59,582 रुपया हो जा रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 59,582 रुपया हो जाता है। क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में 5400 रुपया हो जाती है, 54,000 रुपया हो जाती है और 7 वर्षों में 59,582 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर, तो कौन सा ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ 3 वर्ष में ही ना जो बढ़ा है, सो कितना वर्ष में बढ़ा है, 3 वर्ष में बढ़ा है, 3 वर्षों में। अब हम यहाँ से स्लैब निकालेंगे कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। कोई ना कोई रेशियो से ही बढ़ रहा होगा। ये रेशियो निकालने के लिए आपको बट्टे में लगाना पड़ेगा बच्चों। हो गया? अब कोई ऐसा पहाड़ा पकड़ो कि सबको काट ले। और एक चीज और ध्यान देना बच्चों, ये 3 वर्ष है, यहाँ क्यूब भी बचाना है हमको, क्यूब भी बचाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ जो है 9,000 बचा के रखते तो 30 का क्यूब हो जाता हो, तो 6 से काटते, 9 छके 54, यानी हम 6 से काट रहे हैं। इसको 6 से काटे, इसको भी 6 से काटने की कोशिश करेंगे। 9 छक 54 हो गया। ठीक है, 6, अब इधर क्या बचा, 5 बचा, 55 हो जाएगा। 9 छक 54। ठीक है, अब 1 दिया, इसको 18 हो जाए, कितना हो जाएगा ये वाला, 18 हो जाएगा। नहीं कटेगा पूरा क्या, 6 से नहीं कटेगा ना। ये हो जाएगा तुम्हारा 6 9 54, नहीं कट रहा है ना। अब 16 4 दशमलव में नहीं लाना है, 2 से कटेंगे 27,000 हो जाएगा।
27,000 हो जाएगा ये वाला। और ये वाला जब 2 से काटते हैं तो 2 और 18, 15, 7, 9 और 1 ना, ये किसी का क्यूब तो है नहीं। 27,000 है क्या? 28 की जगह पर यहाँ ना, फिर से काटना पड़ेगा। अब जो है 3 से कट रहा है क्या? 11, 18 नहीं कट रहा 3 से। 7 से नीचे वाला नहीं कटेगा। 8, 9, 27, 9 से कट रहा है क्या? 9 से भी नहीं कट रहा है, कहीं गलती हुआ है। 27 दूना 24, क्वेश्चन मेरा सही है। 59, 5, 82 सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 59, 5, 82, इसको हाफ किए इतना है, इसको हाफ किए इतना है। 27, ये भी तो किसी का क्यूब नहीं है। 9 नीचे वाला 30 का क्यूब होगा 27। हाँ, और वो 31 का ना। ये इस तरह से आप तो कटेगा नहीं। आप देखना है कि ये किसका क्यूब है, तो ये वाला 30 का क्यूब है। देखो 30 का क्यूब क्या होता है, सो 30 गुने 30 गुने 30, 30 तिया 3 तिया 9, 9 तिया और 3 गो सुना। और ये वाला लास्ट में क्या है? 1 है, लास्ट में 1 है, तो वो कंफर्म 31 का होगा। काहे कि आगे जो है आपका क्यूब अगर देखा जाएगा तो आगे जो है एक लास्ट में क्यूब किसका आएगा, तो उधर जो है किसी का नहीं आता है। तो ये वाला हो जाएगा √27, और ये क्यूब रूट होगा बच्चों, ये वाला भी क्यूब रूट होगा। और ये जो है क्यूब रूट किसका है, तो 30 का है। ये वाला 31 का है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है ना, 1 ही ना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है बच्चों। तो ये हो जाएगा 30 इंटू का, ये हो जाएगा 100/10 यानी 3.1/3%। और ये मेरा क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं ना, समझ में आ रहा है? लिख लो। इसमें आपको क्यूब, इसमें आपको स्क्वायर, ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो आ रहा है ना, ये वाला, ये क्यूब कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? तो वो टाइम दिखा रहा है आपका, यहां जो दिया है टाइम। ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9 नंबर। जो भी क्वेश्चन ये सब दे रहे हैं सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की दर से, की दर पर प्रभावी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी, कितनी होगी यदि संयोजन अर्धवार्षिक है, संयोजन अर्धवार्षिक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे अभी हम। ये वाला प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेलवे में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है इससे, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। हो गया?
देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की दर पर प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी? अधिसंयोजन अर्धवार्षिक है, अधिसंयोजन अर्धवार्षिक है, अधिसंयोजन अर्धवार्षिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग क्या सोचेंगे? अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक वर्ष में कितना बार मांगने जाएगा? तो 2 बार मांगने जाएगा। कितना बार मांगने जाएगा? 2 बार। मान के चलिए ये छमाही है, ये छमाही है, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ए, इसको बी। प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस तरह से प्रतिशत प्रभाव निकाला जाता है ना, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये परसेंटेज में बताए थे बच्चों, तुम लोग को बताए थे ना, बताए थे ना। तो यहाँ जो है ये अर्धवार्षिक है, तो कंफर्म जो है इसको हाफ करना पड़ेगा हमको, इसको हाफ करना पड़ेगा ना। इसको हाफ करेंगे तो 9% का अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा? ये तो वार्षिक दिया है ना, अर्धवार्षिक हो जाएगा 4.5 हो जाएगा ना, 4.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? वही ये है, वही बी है, एक ही चीज जो ए भी है और एक ही चीज बी भी है। तो यहाँ 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5 बटा 100 होगा। कोई दिक्कत? और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा मेरा? परसेंटेज में रहेगा। क्या रहेगा मेरा? परसेंटेज में रहेगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? ये तो जुट जाएगा, 9 हो जाएगा ये वाला, प्लस ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये दोनों गुना होगा तो प्लस 20.2025 हो जाएगा। ये वाला गुना करेंगे तो 20-25। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9.2025 9.2025 पर ये मेरा क्या होगा? प्रतिशत प्रभाव निकलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का। समझ में आया? सबसे पहले क्या करेंगे हम? चक्रवृद्धि ब्याज की 9% की दर पर प्रभावी ब्याज की दर कितनी होगी? अधिसंयोजन अर्धवार्षिक है, अधिसंयोजन। क्या करेंगे? अर्धवार्षिक में कोई भी चीज जो है वर्ष का आधा हो जाता है। हम वर्ष का आधा करेंगे तो एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होगा, 2 से काट लिए कौन चीज जो दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको, तो 9 को 2 से भाग दे देंगे। 9 से जैसे 2 से भाग दिए तो 4.5% हो गया। अब इसको क्या करना है? 4.5 को ये भी मानेंगे, 4.5 को बी भी मानेंगे। प्रतिशत प्रभाव का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये सक्सेसिव का नियम है, ए के जगह पर भी वही, बी के जगह पर भी वही, ए बी के जगह पर भी वही। इसको जब काटेंगे 9.2025 होता है और ये मेरा प्रतिशत प्रभाव का प्रभाव निकलता है। लिख लो इसको। यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं सीखेंगे ना, वो दुनिया आपको कहीं कोई नहीं सिखा पाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रेशियो मेथड है बच्चों। रेशियो मेथड में नहीं समझ पाए तो फॉर्मूला रटते रटते परेशान हो जाइएगा, फॉर्मूला नहीं रट पाइएगा आप लोग। और थोड़ा समय पर आइए। सक्सेस वही हुआ है जो समय पर अपना काम किया है, ठीक है। कोई भी काम को जो है ना अंडर एस्टिमेट नहीं लिया जाता है, कितना छोटा एग्जाम क्यों ना हो, अंडर एस्टिमेट लेना ही नहीं है। क्या जीडी छोटा एग्जाम लग रहा है आपको? एक बार छटिएगा पता चल जाएगा क्या छोटा है क्या बड़ा है। सो जो भैया छठे होंगे, जो दीदी छठी होंगी, उस सबसे पूछना कि आप क्यों छठे थे, क्या कारण था, कोई गलती हुआ था आपसे, वो बेचारी बोलेंगी कि पढ़िए नहीं रहते समय पर।
कोई धनराशि, कोई धन 8 वर्षों में, 8 वर्षों में, 8 वर्षों में CI की दर से अपने का 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में अपने का 243 गुना हो जाएगा, 243 गुना हो जाएगा, 243 गुना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा है। बोल रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में अपने का 243 गुना हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, अपने का मतलब 1 से 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में? 8 वर्ष में। कितने वर्षों में बच्चों? 8 वर्ष में हो जाता है ये। तो बोल रहा है ये अपने का 243 गुना कितने वर्ष में होगा? अपने का 243 गुना। अब देखिए, इसको ध्यान देना है, ये वाला। अब 3 का ये मतलब नहीं कि 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे सो, ठीक है। 3 ये कंफर्म इसका जो है ना, ये वाला जो है इसी के डिविजिबिलिटी में रहेगा। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। यानी 3 का पावर क्या है इसमें? 5 है ना। 3 का पावर 5 है। इस पावर को पकड़ना है, इस पावर को। अब वही पावर आपको क्या करेगा? वर्ष दिलाएगा, समय दिलाएगा, टाइम दिलाएगा। क्या होगा बच्चों? ये 8 को पकड़ो और इस पावर को पकड़ो, इस 8 को पकड़ो और ये क्या हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। मेरा आंसर हो गया। ये हमेशा जो रहेगा वो इसका डिविजिबिलिटी में रहेगा, इसी का पावर में रहेगा वो। डाउट है किसी को? एक बार और बता दूं। कोई धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में अपने का 243 गुना हो जाएगा? अपने का 243 गुना हो जाएगा। तो अपने का मतलब 1 मानना, अपने का 3 गुना 8 वर्ष में हो जा रहा है, तो अपने का 243 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? यही है क्वेश्चन। तो इस पर ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। ये जो रहेगा इसका पावर में कुछ ना कुछ रहेगा। 243 3 का कुछ ना कुछ पावर में आएगा, आपको कंफर्म आएगा वो। आप कहेंगे सर सब में आएगा? सब में आएगा। तो देखना है कि कितना बार 3 लिखते जाएं, जो कि 243 गुना हमने लिखा। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 5 बार लिखा हमने, तो 3 पर पावर 5 आ भी गया 243। अब इस पावर को पकड़ के इस टाइम से गुना करना है। 8 पचे 8 पचे 8 पचे, अरे ये वर्ष हो गया मेरा, टाइम हो गया मेरा। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? हाँ, 20 बार में करता 20 से गुना, 50 बार में करता 50 से गुना। चलिए आगे देखिए। हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देता हूं बच्चों। बोल रहा है कोई धनराशि 30 वर्षों में
30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाती है तो अपने का 2.4 गुना होने के लिए गुना कितने समय में होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये पॉइंट में दे दिया है। देखिएगा, कोई धनराशि 30 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 13.824 गुना हो जाता है तो अपने का 2.4 गुना कितने समय में होगा। अपने का 2.4 गुना कितने समय में होगा ना। अब देखिए, कुछ करना नहीं है, ये अपने का बोला है तो 1 रुपया से कितना हो रहा है 13.824 गुना, तो कितने वर्ष में, ये 30 वर्ष में हुआ है ना। तो बोल रहा है वही धनराशि यानी अपने का 2.4 गुना कितने समय में होगा। 2.4 गुना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, ये अपने का 30 वर्ष में 13.84 गुना हो जाता है तो ये अपने का 2.4 गुना कितने समय में होगा। ये चीज देखना है, क्या इसके डिविजिबिलिटी में जो छोटा रहेगा उसको देखना है कि उसके डिविजिबिलिटी में है वो। तो जब भी देखेंगे तो ये वाला चीज, जैसे 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 करेंगे, ऐसा नहीं है, हम देख लेंगे कि ये 13 है। 2 का पावर अगर 2 गुने 2 गुने 2 करते तो 8 आता है, एक और बढ़ा देते तो 16 आ जाता है, 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 13 क्या 16 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना, छोटा है ना। 13 जो है 16 से छोटा है, तो जब भी होगा तो हम 3 बार पढ़ेंगे तब ना होगा, यानी 8 होगा। और ये पॉइंटवा वाले बढ़ा के ले जाएगा, ये 13.824। समझ में आया। जब भी लेना है तो पावर इतना लो कि इससे छोटे आ जाए, पॉइंट पकड़ने का तरकीब बता रहे आपको। 13 से छोटे रहे तो 8 2, अरे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। जैसे एक और देते तो 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 13 से छोटा बड़ा है, तो क्या जब भी रहेगा तो 3 को रहेगा ना ये, तब ना पॉइंटवा आपको मिला के ले जाएगा 13.824% गुना। तो ये जो भी रहेगा, ये जो रहेगा 2.4 का क्यूब ही है ये वाला। जब क्यूब है तो इसको 30 से भागा दे दो, 3 से 30 में 3 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा। ये पावर से भागा दिए, ये बड़ा था तो छोटा किए, जब छोटा रहता है तो बड़ा करके पावर बढ़ा दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। और जब छोटा करना तो भागा दे दो, छोटा हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि जो मेरा समय होगा वो समय हो जाएगा 30/3 बराबर 10 वर्ष। ये मेरा क्या है, आंसर है। लिख लो इसको। लिख लीजिए इसको। यहां छोटा करना है हमको, वहां बड़ा करना था, काहे कि ये वाला वहां बड़ा था यहां पिछले क्वेश्चन में, यहां छोटा है तो छोटा होगा ना, वर्ष टाइम छोटा होगा ना। बारह नंबर क्वेश्चन, अगर कोई धन 15 वर्ष में CI की दर से अपने का
27 गुना तथा 15 वर्ष में 27 गुना तथा 25 वर्षों में कितना गुना, 25 वर्षों में कितना गुना होगा। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिए। बोल रहा है अगर कोई धनराशि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना तथा है तो 25 वर्ष में कितना गुना होगा, मतलब अपने का कितना गुना होगा। देखिएगा कोई धनराशि जो है 15 वर्ष में अपने का 27 गुना हो जा रहा है, 15 वर्ष में अपने का 27 गुना हो जा रहा है, 15 वर्ष में अपने का 27 गुना हो जा रहा है। ये लगता है क्यूब है, किसी का क्यूब है ये वाला, यह स्क्वायर नहीं है, पावर 4 भी नहीं है, पावर 3 है, 3 का। तो बोल रहा है वही धनराशि 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो हम यहां पावर देखेंगे, यहां पावर देखना हमें, समझे। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो भी रहेगा अगर स्क्वायर है, क्यूब है, तो उसमें ध्यान देना। ये जो है 15 वर्ष में इतना हुआ है तो 25 वर्ष में कितना होगा, 25 वर्ष में कितना होगा। तो यहां क्या करना है, देखिए ये वाला यानी 3 का क्यूब है, ये वाला 3 का क्यूब है, ये वाला। जब 3 का क्यूब है तब ना, जब 3 का क्यूब है तब ये 3 बराबर 3 गुना बराबर 3 गुना बराबर 15 वर्ष। तो 1 गुना बराबर क्या होगा, 1 गुना बराबर 5 वर्ष होगा। 1 गुना बराबर, तो किसका 1 गुना रहेगा, तो 3 का 1 गुना बराबर 5 वर्ष। 3 का 1 गुना बराबर, हमको 25 वर्ष तक ले जाना है, 25 वर्ष तक ले जाना है। तो यहां इसको कितना से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 25 वर्ष हो गया, जो ये वाला आ गया। तो जब यहां 1 बराबर 5 है तो 3 पर पावर 5 बराबर कितना होगा, 243 होगा ना। तो ये जो समय होगा मेरा, गुना जो होगा तो 3 पर पावर 5 यानी 3 गुने 3 बराबर 3 गुने 3 गुने यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 200, और ये मेरा इतना गुना हो जाएगा। यहां 3 गो क्वेश्चन 4 गो क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन अलग अलग था ना, सभी क्वेश्चन अलग अलग। वहां एगो समय निकालना था, एगो छोटकी समय दे दिया, एगो गुना ही पूछ लिया, जो गुना वाला ये है, किस तरह निकालेंगे पता चल गया ना। सब अपने आप में क्या है, यहां से नहीं समझे एक बार उतार लो। क्या बोल रहा है कि ये कोई धनराशि है जो अपने का 27 गुना हो जाता है, कब, 15 वर्षों में अपने का 27 गुना हो जा रहा है। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जा रहा है। तो ये 1 मानेंगे अपना, उसका 15 वर्ष में 27 गुना करेंगे, और 27 गुना कब, 27 का मतलब है 3 का पावर 3। हम इस पावर से इसको भागा दे दिए, यानी 3 पर पावर 3 का गुना मतलब 15 वर्ष। तो इस पावर को पकड़ेंगे हम, इस पावर को इसमें जाके भागा दे देंगे, तो 1 गुना बराबर हो जाएगा कितना, 15/3 यानी 5 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। तो हमसे पूछा है 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा।
तो 5 वर्ष जो है ये गुना होता है, 5 वर्ष में 1 गुना होता है, तो 25 वर्ष में कितना गुना होगा? तो 5 गुने 5 25 होता है। तो इस ये जो है 1 के जगह पर भी 5 लगा देंगे ना, तो 3 पर पावर 5 यानी 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 243 होगा। यही चीज तो था, यही चीज ना था? कोई किसी को डाउट, परेशानी ना? अगला देखिएगा, ये 12 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। 13 नंबर, बोल रहा है अगर कोई धनराशि 27 वर्षों में अपने का 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है तो कितने समय में 512 गुना हो जाएगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर कोई धनराशि 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, मतलब बोल रहा है क्या, अपने का 64 गुना हो जाती है ना, 64 गुना हो जाती, कितना? 27 वर्षों में। तो कितने समय में 512 गुना होगा? 512 गुना। ये क्या बोल रहा है बच्चों? समय निकालने के लिए पूछ रहा है। क्या होगा समय? क्या होगा ना? किसी को कोई डाउट है डाउट? ये क्या है? क्यूब है। किसका क्यूब है? और ये वाला किसका क्यूब है? ये 8 का क्यूब है। 64। ये 4 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। हमने बोला था कि दोनों एक ही चीज का रहना चाहिए, दोनों एक ही चीज का। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो ये वाला जो है ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 8 का क्यूब होगा। हमने अभी एक चीज बताया कि जो भी पावर बैठेगा, कम रहे चाहे बेसी रहे, लेकिन ये एक का रहेगा। ये 4 का था क्यूब और ये 8 का था क्यूब, तो ये वाला भी 8 का ही स्क्वायर रखना है। मतलब अगर 4 रखना है तो दोनों में 4 रखे, अगर 8 रखना है तो दोनों में कोई दिक्कत। तो हम इसीलिए 8 का स्क्वायर कर दिए और 8 का। किसी को कोई डाउट है? हम लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा से ऐसा नहीं ना कि इधर छू के चल जा रहा है, नहीं ना। जैसे देखिए अगर ये क्यूब नहीं है तो पहाड़ा पढ़िए, 8 का पहाड़ा में ही 8 का मल्टीपल में ही स्क्वायर हो रहा है और 8 का मल्टीपल में ही क्यूब हो रहा है। दूसर देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, लेकिन 4 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। जब भी लेना है तो एक ही पहाड़ा में स्क्वायर लीजिए चाहे क्यूब लीजिए। तो ये स्क्वायर क्यूब एक ही जैसे नहीं आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर बना दिए, इसको क्यूब बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्या जानते हैं, इसको पकड़िए, ये गुना वाला, ये 8 पर पावर 2 बराबर 27 वर्ष है ना, 27 वर्ष हो जा रहा है। हम इससे इसको भागा दे देते हैं, यानी 8 पर पावर 1 बराबर 27/2 वर्ष होगा। हम इस पावर से इसको भागा दिए तो ये हो जा रहा है 13.5 वर्ष। क्या हो रहा है बच्चों? 13 दशमलव। किसी को कोई डाउट है?
अब देखिए ये तो 8 का क्यूब है ना, ये 8 पर पावर 1 बराबर 13.5, तो 8 पर पावर 3 बराबर क्या होगा 13.5 को 3 से गुना करेंगे, 39 और 1.5 41.5 वर्ष है मेरा। कोई दिक्कत है? समझ गया? छाप लो। समझ में आ रहा है विजय? अच्छा से आसान है, रहेगा आसान जो समझ जो गया है। एक क्वेश्चन और ये समय से कर रहे हैं हम, उसके बाद मूलधन से अगला जो वीडियो में मिलेगा आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये वाला जो करने जा रहे हो। हाँ 14 नंबर बोल रहा है 14 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1939 वर्षों में 1939 में दिया गया 1 रुपया 2019 में 625 रुपया हो जाती है तो 1999 में उसकी कीमत कितनी थी? 1999 में उसकी कीमत कितनी थी? ₹1 625 रुपया हो जाती है। देखिएगा आप लोग का क्वेश्चन में जो है ना उसमें 1938 दिया है, उसको 1939 करना हो, ठीक है? मिस प्रिंटिंग है पीडीएफ में। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1939 में कितना? 1939 में, तो पहला जो टाइम है आपका 1939 है, यानी 1939 से 2019 होता है। अरे रुको ना, कंट्रोल करो ना, ठीक है? 1939 में कोई धनराशि हम 1 रुपया दिए विजय को, और 2019 में वो 625 रुपया लौटाया। कितना रुपया लौटाया? 625 रुपया लौटाया ना बकलोल कहीं का, ठीक है? 625 रुपया लौटाएगा रे, 625 रुपया लौटाया। हम 1 रुपया दिए थे और वो क्या किया 2019 में। अब देखिए यहां से यहां के बीच का टाइमिंग देखेंगे तो 60 वर्ष हो रहा है, सॉरी 80 वर्ष हो रहा है। कितना वर्ष हो रहा है? 80 वर्ष में हो रहा है। ये वाला जो हो रहा है ना वो 80 वर्ष हुआ। ये दोनों के बीच का अंतर है 80 वर्ष। हमसे बोल रहा है तो 1939 से 1999 में ये धनराशि कितनी होगी, तो यहां से यहां के बीच का अंतर देखेंगे तो 60 वर्ष है। कितना है ये वाला? 60 वर्ष है ये वाला। यहां से 1 रुपया 80 वर्ष में 625 रुपया हो जाती है, तो वही 1 रुपया यहां कितना रुपया होगा? यहां कितना रुपया? यही ना क्वेश्चन है मेरा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये देखिए 80 वर्ष में 625 रुपया हो रहा है। ये 625 किसी का पावर होगा 5 पर पावर 5 की 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 5, 5 पर पावर 5 हो गया ना। यानी ये जो है 5 पर पावर 5, कोई दिक्कत है? 5 पर पावर
यानी कि ये जो 5 जैसे उसका पावर 5 हुआ तो 80 हो गया। तो यहां जब देखेंगे तो यही तो 80 वर्ष में हुआ है, तो पावर 1 होने के लिए 80/5 करेंगे, 16 वर्ष होगा। ये वाला दिख रहा है उधर 16 वर्ष हो रहा है, किसी को कोई डाउट? 16 वर्ष हो रहा है, यानी पावर 1 जैसे कि ये 16 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन यहां देखिए ये 60 है, ये 16 से कटेगा क्या? ना है, ओ 4 है ना ये, सॉरी 4, तो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 वर्ष ना, 20 वर्ष। अब 60 में 60 जाने के लिए 20 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से ना, तो 1 होने के लिए 20 वर्ष, तो 60 होने के लिए 20 दिया 60 हो गया, 60 वर्ष हो गया ना, यानी 5 पर पावर 3 होगा। अब 5 पर पावर ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अरे हमने क्या किया, ये 60 लाना, हमको क्या लाना? 60 लाना है, तो 20 को कितना से गुना करेंगे? 60 लाने के लिए 20 गुने 3 करेंगे, ये वाला 20 और ये वाला हम अपने से 3 से गुना किए, यानी 5 पर पावर 1 बराबर 20 है, तो 5 पर पावर 3 बराबर 20 दिया 60 हो गया। वर्ष तो निकल गया ये वाला। हमसे क्या पूछा है? तो यही वाला ना पूछा है, कितना गुना हो जाएगा? तो 125 हो जाएगा, 125 रुपया। 5 गुने 5 बराबर 125। अरे मेरा आंसर हो गया, लिख लो इसको। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।